योगी जी के मुझे इस रोड पे आना है, मैं दावे के साथ करता हूं कि 24 घंटे के अंदर ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा। बड़ा मसला तो ये है कि रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंट में जख्मी हो रहे हैं, स्कूल जाने वाले जिससे पूरा देश का भविष्य चलता है, उन बच्चों का हाल खराब है। वो प्रेग्नेंट महिलाएं जो अपने हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुंच पा रही हैं, तमाम आवाम से ये गुजारिश करूंगा, चाहे वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो गड्ढा कॉलोनी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो एकता विहार से ताल्लुक रखते हो, जो भी इस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी उनसे आजीजाना गुजारिश है कि वो रोड पे निकले और इसका चक्का जाम करें। हसन भाई क्या कहते हैं, ये रोड बनने में आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही, क्यों नहीं बन पा रही? जैसा कि अभी भी अपने साथी हैं सलीम भाई, अपने कॉलोनी के ही हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। ये बनाने में सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ के चुनिंदा लोग हैं, जिनको यहाँ की आवाम ने इस उम्मीद पे जिताया था कि हमारी जो प्रॉब्लम है उनका वो निदान करेंगे, लेकिन एक बार वोट लेने के बाद पता नहीं किस बिल में वो घुस जाते हैं जो दोबारा दिखने नहीं आते कि भाई कौन सा जिंदा है, कौन मर रहा है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उनको देखा जाए। और वोट से पहले इतने बड़े बड़े वादे कि मैं 2 महीने में ये कर दूंगा, मैं 3 महीने में ये कर दूंगा, और वोट लेते ही सारा चीज होते ही अपनी सीट मिली और वो अपनी साइड हो जाते हैं। तो ये जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनकी तरफ से है। ये क्यों बनाना नहीं चाहते हैं ये आवाम को बताएं, आके खुले में पूरा मीडिया को बुलावे और बतावे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आवाम जान सकेगी। वरना वो तो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इस रोड के ऊपर केस चल रहा है, पेड़ की वजह से मतलब डिले हो रही है। ये बिल्कुल झूठ है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था अपनी कॉलोनी से ही, कुछ अपने साथी ही कह रहे थे कि कोर्ट में अर्जी दी गई थी जिसमें ये पेड़ की वजह से ये मामला आया है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जो वो पेड़ जिससे छायादार होता है, जिससे फायदा होता है, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इस तरह के पेड़ों को काटना सरकार की तरफ से मना है, कोर्ट की तरफ से मना है। वरना ये पेड़ जो ये झाड़ है जिसमें कांटे लगे हुए हैं, अगर आवाम इसके साथ चलती है तो किसी के आंखों में लग जाता है, किसी का हाथ डैमेज हो जाता है, इन पेड़ों के लिए सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये सब ये जो खेल खेला जा रहा है, ये आवाम के साथ खेल खेला जा रहा है। और इन पेड़ कोई वजह नहीं है, ना बनाने की ये जो सारी वजह है वो ना बनाने की वजह है, बस ये बात है इसके अंदर। और ये रोड बनना चाहिए, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ना, ये जो भी करा रहे हैं, ये किनकी तरफ से काम हो रहा है? ये फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है। ये जो काम हो रहा है ये फिर भी सराहनीय काम है, इसकी तारीफ की जा सकती है। लेकिन मैं पूछता हूं कि ये इन छोटे छोटे काम से इस रोड का मसला हल होने वाला नहीं है। बड़ा मसला तो यह है कि रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंट में जख्मी हो रहे हैं, स्कूल जाने वाले जिससे पूरा देश का भविष्य चलता है, उन बच्चों का हाल खराब है। वो प्रेग्नेंट महिलाएं जो अपने हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुंच पा रही हैं, उसकी हालत खराब हो रही है। तो ये हकीकत है कि अगर नेता नहीं जागेंगे तो इस गड्ढा कॉलोनी ही नहीं, मैं तमाम आवाम से ये गुजारिश करूंगा, चाहे वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो गड्ढा कॉलोनी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो एकता विहार से ताल्लुक रखते हो, जो भी इस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी उनसे आजीजाना गुजारिश है कि वो रोड पे निकले और इसका चक्का जाम करें। जब तक आप चक्का जाम न करेंगे, इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। इस रोड को जाम करना बहुत जरूरी है, तभी जाके सरकार जागेगी। वरना ये रोज हमेशा की तरह यहाँ जो चल रहा है उसे चलता रहना जाए। और परेशानी क्या है? परेशानी तो आवाम को है, किसी आम लोगों को थोड़ी ना, नेताओं को थोड़ी ना। आज नेता इस रोड पे आना चाहे, आज मोदी जी कहे कि मुझे इस रोड पे आना, आज योगी जी कहे मुझे इस रोड पे आना है, मैं दावे के साथ करता हूं कि 24 घंटे के अंदर ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हम आवाम जो वोट के ताकत पे उन्हें सीट पे बैठाते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन वो हमारी समस्याओं का समाधान करने नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं कैमरा सहयोगी से कहना चाहूँगा, एक बार आप इधर दिखा दीजिए। जिस तरीके से रोड का अभी सफाई चल रहा है, या जैसे झाड़ी को उधर कर दिया गया और इस पे मिट्टी हटा दिया गया, लेकिन अगर इसे लेबर लगाकर प्रॉपर तरीके से नहीं हटाया गया तो ये धूल इसी तरीके से उड़ता रहेगा और भी प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये धूल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये धूल नहीं है। इस धूल के लिए दिल्ली सरकार हमेशा क्या करती है? पानी की बारिश करती है, सब कुछ करती है। वो ऑन रोड करती है, जहाँ पे धूल नहीं होता वहाँ पानी की बारिश करती है। यहाँ जहाँ पानी की बारिश करनी चाहिए, जहाँ धूल हटाना चाहिए, वहाँ पे उनको करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, मेन रोड को दिखाते हैं, फोटो खींच के भेज देते हैं कि जी मैंने बड़ा काम कर दिया, मैं प्रदूषण को रोकने का काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या प्रदूषण रोक रहे हैं? आज देखिए हालत क्या है इस कॉलोनी की, पूरे एरिया में धूल ही धूल दिख रहा होगा। आप अपने कैमरामैन से दिखाइए कि क्या हालत है। कोई भी इंसान यहाँ सुरक्षित है? नाकों से उनके जा रहे हैं, रोज हमेशा कुछ न कुछ बातें हो रही हैं। तो ये चीजें अच्छी नहीं है, सरकार को जागना चाहिए। और अगर सरकार नहीं जागती है तो आवाम को सरकार को जगाने का काम करना चाहिए। और ये हमारा ही नहीं, हर आवाम का ये कर्तव्य है कि जिसे वोट देकर
सीट पर गद्दी पे बिठाते हैं, ऐसे आवाम को चाहिए थे कि उनको जगाने का काम करें, उनको सड़क पर लाने का काम करें। अगर वो सड़क पे आके हमारी हालात को नहीं देखते हैं तो हमें सड़क पे उतरनी चाहिए और हमें इस रोड का चक्का जाम करना चाहिए।